हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में आपको रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था एंड रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव किया था और इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों कुछ ऐसा आया था। पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन था वो क्या था, v = u + a। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन था s = ut + 1/2 at²। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था वो था v² = u² + 2as। ठीक है बच्चों, तो जब भी हम रिलेटिव मोशन के बारे में बात करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है और जो पहला इक्वेशन है ये बन जाएगा v रिलेटिव = u रिलेटिव + a रिलेटिव * t। सिमिलरली जो सेकेंड वाला रिलेशन होगा ये बन जाएगा s रिलेटिव = u रिलेटिव + 1/2 * a रिलेटिव * t। एंड जो थर्ड वाला इक्वेशन है बच्चों ये बन जाएगा v रिलेटिव का स्क्वायर = u रिलेटिव का स्क्वायर + 2 * a रिलेटिव * t। ओके बच्चों, तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन वही है, बस जो पहले वेलोसिटी आ रहा था ना वहां पे अब रिलेटिव वेलोसिटी हम रखेंगे, पहले जहां पे एक्सेलरेशन आ रहा था वहां पे अब रिलेटिव एक्सेलरेशन रखेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से अगर ये सभी वर्क हम लोग करेंगे तो बहुत इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इस पे आपको न्यूमेरिकल सिखाता हूं मैं। थोड़ा फास्ट नोट करेंगे सभी बच्चे। ओके बच्चों, अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो वहीं पे वीडियो को रोकिएगा और थोड़ा उसको नोट करके फिर आगे बढ़िए। चलते हैं न्यूमेरिकल पे आज के। तो पहला न्यूमेरिकल है बच्चों कि वी आर हैविंग टू वैक्यूम्स, एक है A और दूसरा है बच्चों B, A और B। इसके बाद अपने को दिया हुआ है कि A और B के बीच का जो गैप है बच्चों ये है 100 मीटर, इनके बीच का गैप कितना है 100 मीटर। A का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और B का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। आपने से पूछ रहा है क्या कि फाइंड टाइम टेकन बाय A टू ओवरटेक B, यानी A जो है वो B को कितनी देर में ओवरटेक कर देगा, अपने को ये फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसके लिए A को B को ओवरटेक करना है तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव पोजीशन को फाइंड करेंगे, यानी S रिलेटिव ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा, S ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, B विद रिस्पेक्ट टू A। B को ओवरटेक करना है ना, किसको ओवरटेक करना है, A को ओवरटेक करना है, तो A देखेगा पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अब ये देखिए कितना आ रहा है, पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या लिखेंगे, SB - SA, पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A। पोजीशन ऑफ B कितना है, यहां मान लीजिए इसको हम ओरिजिन मानते हैं तो ये कितना है 100 मीटर पे है और ये तो ओरिजिन पे ही है तो 0 पे है, मतलब कितना हो गया 100 मीटर। और सिंपली अपने को दिख रहा है इन दोनों के बीच का जो गैप है ना वही इन दोनों के बीच का क्या है, रिलेटिव पोजीशन है। ठीक है ना, या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो वो कितना है, वो है 100 मीटर। उसके बाद हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो देखिए कितना आएगा वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, कितना आएगा वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ B कितना है 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ A कितना है 20, सो दिस विल इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया, अपना वेलोसिटी हो गया, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। V रिलेटिव यहां बच्चों कितना आ गया, V रिलेटिव का मैग्नीट्यूड वाई बात करेंगे तो वो 10 मीटर पर सेकंड आ गया, इसी को बस मैग्नीट्यूड वाई हमने ले लिया। और अपने से पूछा कितना टाइम लगेगा, क्या इन दोनों का कुछ आपस में एक्सेलरेशन है, नहीं, आपस में इनका कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी
इनटू टाइम ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। और कैसा डिस्प्लेसमेंट, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। कैसा वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी। अब चलिए अब वर्क कर देते हैं, तो यहाँ पे अपने को t का वैल्यू मिल जाएगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है इन दोनों के बीच का, 100 मीटर, और स्पीड कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब टाइम कितना लगेगा, 10 सेकंड। 10 सेकंड में इसको ओवरटेक कर देगा। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए बस स्ट्रेट लाइन में तो बहुत ही आसान है। स्ट्रेट लाइन के मोशन की बात हो रही हो ना, जब डायरेक्शन सेम है माइनस कर दीजिए, डायरेक्शन अपोजिट है प्लस कर दीजिए, आपको सारे रिलेटिव क्वांटिटीज मिल जाएंगे। 2 डायमेंशनल में मैं बताऊंगा, 2 डायमेंशनल में बताऊंगा कैसे वर्क करना है। जब तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है और सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो अपने को ऐड कर देना है, और सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट करना है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन कराऊंगा। जितना ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से सब कुछ आपको क्लियर होते जाएगा। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा फास्ट इसको लिखिएगा। इस बार भी क्या है, इस बार बच्चों दो व्हीकल है, एक है ए और दूसरा है बी। दोनों के ही बीच का जो गैप है बच्चों वो है 100 मीटर। अब ए का जो वेलोसिटी है वो दी हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड दैट ऑफ बी इज 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए बच्चों है, ये ए है, ए का वेलोसिटी है इधर की तरफ कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ बी जो है बच्चों वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये इधर की तरफ है, इधर की तरफ है। आगे अपने से बोल रहा है क्या, आगे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, आगे की तरफ है, जबकि एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है तो पीछे की तरफ है। ठीक है ना बच्चों। अब अपने से पूछ रहा है क्या कि फाइंड टाइम टेकन बाय ए टू ओवरटेक बी। फाइंड टाइम टेकन बाय ए टू ओवरटेक बी, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपने को क्या करना है, अपने को हर एक चीज रिलेटिव टर्म में फाइंड करना है। दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन देखें, एस रिलेटिव, तो एस रिलेटिव कितना है, ए से बी की दूरी 100 मीटर। बहुत बढ़िया। वेलोसिटी रिलेटिव, तो मैं क्या बताया, अगर डायरेक्शन सेम है तो माइनस कीजिए, डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस कीजिए। तो हम देख रहे हैं ये वेलोसिटी जिधर है उधर ही ये वेलोसिटी है, मतलब दोनों ही वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। और बच्चों अगर दोनों ही वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 10। डायरेक्शन सेम होता तो हम डिफरेंस करते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन रिलेटिव की, तो एक्सेलरेशन रिलेटिव कितना हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं बच्चों कि ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये इस डायरेक्शन में है, और ये एक्सेलरेशन जो है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो चलिए इन दोनों के एक्सेलरेशन को ऐड करते हैं, तो 3 + 2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनके बीच क्या हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया। अब पोजीशन रिलेटिव अपने पास है, वेलोसिटी रिलेटिव अपने पास है, और एक्सेलरेशन रिलेटिव अपने पास है। अब टाइम फाइंड करना है कि कितना देर में 100 मीटर का डिस्टेंस पूरा कवर होगा। चलिए फाइंड करते हैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है, s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इनटू t प्लस 1/2 इनटू a रिलेटिव इनटू t का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, s रिलेटिव तुम कितना हो, तो s रिलेटिव बोला मैं 100 हूं, बहुत बढ़िया, यहां आ जाओ। u रिलेटिव तुम कितना हो, ये बोला मैं 10 हूं, यहां आ जाओ। t तो अपने को फाइंड ही करना है, प्लस 1/2। a रिलेटिव कितना है, तो देखिए a रिलेटिव है 5 इनटू t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। मैं ऊपर वाला थोड़ा मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो रोक करके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अपने पास बच्चों देखो इस तरह का एक रिलेशन आ गया, तो देखिए रिलेशन क्या आया है, रिलेशन आया है 100
इक्वल्स टू 10t प्लस 5/2t²। 5/2t²। हर तरफ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 200 इक्वल्स टू 20t प्लस 10t²। ओके बच्चों, प्लस 5t²। 2 से हर तरफ मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, तो ये रिलेशन आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है 5t² प्लस 20t प्लस 200 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने को मालूम है इसका रूट क्वाड्रेटिक क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। ऐसे हम रूट फाइंड करते हैं। तो चलिए इस वाले इक्वेशन का रूट फाइंड कर लेते हैं। तो -b का वैल्यू कितना है 20 प्लस माइनस अंडर रूट b²। b का वैल्यू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस 4ac। 4a का वैल्यू बच्चों कितना है, तो a का वैल्यू है 5। a का वैल्यू कितना है 5 और c का वैल्यू, देखो यहाँ पे गलती हुआ है, जब 200 को इस इधर से उधर लेकर के जाएंगे, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में होगा। तो अब देखिए c का वैल्यू कितना आ रहा है, c का वैल्यू -200 आ रहा है, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 into a का वैल्यू कितना है 5। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। इस पूरे टर्म को बच्चों हम लोग सोल्व करेंगे तो अपने को ये मिलेगा -20 प्लस माइनस अंडर रूट 400 माइनस माइनस प्लस 5 5 का 20 200 5 का 20 20 into 200 कितना हो जाएगा 4000। दिस विल बी इक्वल टू 4000। 4 डिवाइडेड बाय 5 to 10। तो अब ये होगा -20 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 4400 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है बच्चों, तो इसका वैल्यू आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसका वैल्यू आप इजीली और फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा और वहीं अपना क्या हो जाएगा, वहीं अपने टाइम का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको जस्ट आपको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं। ये 4400 का अंडर रूट कितना आएगा, 4400 को हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों ये आ जाएगा -20 प्लस माइनस अंडर रूट 4400 को लिख सकते हैं 44 into 100 डिवाइडेड बाई नीचे 10 है ना, तो नीचे 10। अब 100 है तो 100 का 10 बाहर आ जाएगा और रूट 44 किसके इक्वल होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 6 और 7 के बीच में समथिंग होगा 6.5 अगर मानते हैं तो 65 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 6 35 31 32 6 35 6 36 37 38 2 2 6 3 9 10 11 12 3 1 4 42, यानी 6.5 से ज्यादा अप्रॉक्स कितना आएगा बच्चों 6.7 6.8 के आसपास आएगा। तो इसको अप्रॉक्स में वर्क यहां पे कर रहा हूं 20 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 6.7, दिस विल बी 6.7 और 10 अंडर रूट कितना हो जाएगा 100 अंडर रूट 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10, यानी दिस विल इक्वल टू -20 प्लस माइनस 67 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको सोल्व कर लीजिए। नेगेटिव वैल्यू तो कंसीडर किया नहीं जाएगा टाइम का, तो टाइम का जो भी वैल्यू आएगा उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला ही वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू कितना हो जाएगा -20 प्लस 67 बाय 10 और दिस विल बी इक्वल टू अप्रॉक्स 4.7 सेकंड। अप्रॉक्स 4.7 सेकंड में ए क्या करेगा, बी को ओवरटेक करेगा। ओके बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन कराया हूं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल्स इसको मैं आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। इसके आगे हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।